हफ्तावारी क्लास विच हाजरियां पढ़ रहे मिशनरी वीरो भैन फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी ने हुक्म किया है कि विशा कोई ना कोई विशा हाजरी लगाने लई जरूर लैके आओ। तो मैं वैसे ही अपनी चॉइस अनुसार ही जो अलमारी किताबों की लिटरेचर की है उत्थे नज़र मारी। एक पासे भाई गुरदास जी का छोटा किताबचा देखा तो विचार बनया कि चलो भाई साहब की जीवनी विशा लैके संगत में पेश होंदे हाँ। भाई गुरदास जी जिवें वीर जी ने कहा है कि सिख कौम दे एक आदर्शिक गुरसिख प्रभावशाली प्रचारक अनथक सेवक ते अदुੱਤੀ कवि। मतलब जे आप इन्हां दी शख्सियत जे कंपोनेंट वाइज आप देखिए, आई थिंक दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द शख्सियत ऑफ भाई गुरदास जी। एक कंपोनेंट ने विचार जिथे भी इन्हां गुरसिखां की जिहड़ी जीवनी है ना, ये अकाल पुरख वाहिगुरू की तरफों ही बख्शिश है। वरना एक पंज भूतक शरीर इन्नी आउटपुट दे सके ये इंसान के बस तो बाहर की गल है। जो कुछ इन्हां गुरसिखां ने कर विखाया, जो देन कौम पंथ लई है, जो प्यार इन्हां नूं गुरु साहिबां पासों मिलिया, जो बाखूबी इन्हां ने तन मन धन अर्पण करके किया, मैं ये समझदा हाँ कि एक इंसानी जो कैपेसिटी है, जिवें ब्रेन है या साडा शरीर है, कोई कैपेसिटी इहदी भी है। इस तो अगे की गल है ये गुरु आप वरतदा है। एक सिर्फ एक चोज होंदे ने कारनामे, जिवें कोई फिल्म पूरी करनी है तो तत्त इहो निकलदा है कि जे ये चार गुण जिवें आपां कहा है कि एक आदर्शक गुरसिख, आदर्श नूं टारगेट बना के, पर्टिकुलर किसी आदर्श नूं बना के, ते प्रभावशाली प्रचारक। हुण प्रचारक तां सारे ही हाँ, असीं भी सारे प्रचारक हाँ, प्रचारक श्रेणी नाल तलक रखते हैं। तो इत्थे लफ्ज वरत्या है जो इन्हां बारे इतिहास लिखा गया है कि प्रभावशाली प्रचारक। फिर इन्ना नहीं कि कल्ले प्रभावशाली प्रचारक ही हैं, अनथक सेवक हैं। ये भी गल छोटी जी है तो बहुत पक्ष कवर कर जाती है। अनथक सेवक ते अदुੱਤੀ कवि। हुण कवि भी बहुत हैं, कवितावां रचने वाले। अदुੱਤੀ लफ्ज वरत्या है, अदुੱਤੀ कवि। ते हर चीज़ के इन्हां चारां जो एक कंपोनेंट्स हैं भाई गुरदास जी की शख्सियत दे, वेले वेले सिर अकाल पुरख वाहिगुरू ने जो इन्हों बख्शिश की, हर एक पक्ष का सिख कौम ने रज के फायदा लिया, लाभ लिया। गुरसिखा ने, सिख जगत ने एक ऐसा चानन मुनारे से इतू सेध लैके कई ने अपने जीवन सफले किए। आदर्शक गुरसिख एक कंपोनेंट वाइज इनू डिटेल विच ਇਹਦੇ विचार संगत किए जान। इस तो पहले जरूरी है कि इन्हों का परिवारक पिछोकड़ भी जानिया जाए। भाई गुरदास जी तीसरी पातशाही साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के सक्के भतीजे सन। दातार चंद गुरु अमरदास जी के महाराज जी भराता जी सन, उन्होंने बेटे सन भाई गुरदास जी। ते जन्म स्थान गुरु अमरदास जी महाराज जी का जे बासर के है, इन्हों के परिवार के हैं, इन्हों का भी जन्म जो है बासर के पिंड विच होया, जिला अमृतसर पंजाब विच। इन्हों की जन्म तरीक बारे बहुते विद्वान कोई एक पक्ष ते या एक तत्त ते नहीं पहुँचे। एनी हो ये समझा जाता है कि 1543 ते 53 के विच लगभग 1550 तो पहले पहले ही इन्हों का जन्म तरीक मनते हैं विद्वान। हुण
गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म किया सी गुरु अमरदास जी ने कि तुसी बासर के तो आ जाओ, गोइंदवाल नगर बसाओ। वो गोइंदे खतरी तो जगह लैके कहते जिमें बसाया। हुण जदों नगर बस गया गोइंदवाल साहब, तो गुरु अमरदास जी उत्थे शिफ्ट हो गए। ये सके भतीजे से उन्होंने परिवार सारा गुरु अमरदास जी महाराज जी लैके गोइंदवाल साहब आ गए। तो इतों यह हुण हो गया कि इन्हां दा जो बचपन है वो गुरु अमरदास जी महाराज जी दे उस वायुमंडल विच उन्हां दी निगरानी विच गोइंदवाल साहब विखे बतीत होया। बचपन तो ही कहते न इन्हां दी जो दुनियावी पढ़ाई, इन्हां दी धार्मिक समाजिक राजनीतिक जो भी रंग गुरु अमरदास जी महाराज ने आप ही इन्हां च रंग दिते। हिंदी, फारसी, संस्कृत, गुरमुखी काफ़ी भाषावां का इन्हों ज्ञान हो गया। और बड़े इन्हों का सीगा कि किसी एक पक्ष नूं, किसी एक सिद्धांत नूं, किसी एक फिलासफी नूं उजागर करना है ते बहुपक्षी सोच नाल। ये तो बाद च क्लीयर हो जाएगा जो असीं इन्हां दी कवितावां जां इन्हां दी जो 12 रचियां हैं उत्थों देखते हैं। 8-8 मिसालां दे के एक पक्ष नूं इन्हां ने पक्का किया है। ये इन्हां दा एक निवेकला गुण रहा है इन्हां च। गुरु अमरदास जी महाराज ने जदों ये भाप लिया कि हुण विद्वता के लैवल ते निपुण हैं पूरे, तो जिवें आपां कह दिए कि बेले नहीं बैठन दिता, जिवें पूरा भी इन्हां दे गुणां दा भरपूर फायदा सिख धर्म नूं मिले, इस गुरु नानक देव जी महाराज जी के निर्मल पंथ नूं मिले। इन्हां नूं हुक्म कर दिता कि तुसी जम्मू कश्मीर दे विच यानी कि जम्मू च ते हिमाचल च चंबा 2 स्टेशन अलाट कर दिते प्रचार लई कि तुसी उत्थे जाके प्रचार करो। गुरु अमरदास जी महाराज ने यह पूरा एक किस्म का तत्त कर लिया कि हुण इस योग हैं कि गुरमत का प्रचार करन। 7 वचन करके क्योंकि है अनथक सेवक हैं पहला कह दिता है। हुण जो प्रभावशाली है प्रचारक हैं उसका भी पूरा फायदा कौम नूं देना है, ये उन्हां दा हुक्म मन के इत्थे आए अते हिमाचल इत्थे सेवा निभाउण लग पे, प्रचार की तन मन धन करके पूरा डेडिकेटेड तरीके नाल। फिर गुरु अमरदास जी महाराज जदों ज्योति जोत समा गए, इन्होंने जो पता लगा ये गुरु रामदास जी महाराज के उत्थे चरणों में हुण गुरु रामदास जी महाराज नूं पहला ही इन्हां ते बेअंत खुश हैं। इन्हां दा जो जीवन शैली से इन्हां दा धर्मपति परपक्ता, इन्हां दी सिੱਖੀ सेवकी तू गुरु रामदास जी महाराज ने इन्हों अगला हुक्म थोड़ा होर बड़ा टारगेट दे दिता। प्रचारक क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने भांपलिया सी कि मिशनरी धर्म है एक बिना प्रचार दे ये गुरु उपदेश पहुंचने बड़े औखे हैं। गुरु रामदास जी महाराज ने जो टारगेट इन्होंने दिता वो दे दिता पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ इलाका कि तुसी उत्थे जाके प्रचार करो। 7 वचन कह के उत्थों तुर पे। ये आगरे तो लैके अगे तक बुलंदशहर यूपी सारा भाव के राजस्थान के भी काफ़ी हिस्से। हुण ये गल जिवें आपां 1 सैकंड विच कह दी कि इन्होंने सेवा निभाई उत्थे यूपी चले गए या राजस्थान चले गए, उस समय वो रस्ते मुगलों का टाइम, डाकुओं का खतरा, चोरों धाड़वियों का खतरा, सिੱਖੀ नाल इस निर्मल पंथ नाल वैर भी शुरू का मुगल दरबार का। उन्होंने हालातों विच इलाके दिते, उत्तर प्रदेश इलाका दिता, राजस्थान पे इत्थे प्रचार करो। तो गुरु भाई साहब उत्थे पहुँच गए। गुरु रामदास जी महाराज को जो गुरियाई लगभग 7 साल रही है। 7 साल उत्थे सेवा नूं अंदर जो गुरु रामदास जी महाराज भी ज्योति जोत समा गए, ये फिर उतों
आके गुरजोत जो मिल गए गुरु अर्जन देव जी महाराज ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ जो इन्हां दी दूर अंदेशी विदवता जो अकाल पुरख वाहिगुरू ने इन्हां च भरी उन्हां दा फिर पूरा एक प्रत्यक्ष सबूत इत्थों मिलता है। गुरु अर्जन देव जी जो कल जदों पहुंचे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब, हालत इत्थे दी ये सी कि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ इन्हां दे बड़े भराता जी गुरु अर्जन देव जी दे उन्हें पूरी खुल के बगावत कर दी कि गुरियाई मैनूं मिलनी चाहिए है। सरकारी टोड़ तो पहले ही सी, वो सरकार नाल मिल के जिमें कोई क्रिमिनल बंदे रोल प्ले करते हैं इवें ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ कर रहा सी। इत्थे तक उन्हें कर दिता कि आए गए जो मसंद सन जो दसवंध संगतां चों आउंदा सी बाहर ही रोक लैंदा सी ते लंगर लई संगत नूं गुरु अर्जन देव जी दे लंगर च भेज दिंदा सी। पूरा इकनॉमिक नाका उन्हें लगा दिता। इत्थों तक हालत मस्तानी हो गई, लंगर मस्ताना हो गया। कहते हैं इतिहास इस गल का गवाह है कि गुरु अर्जन देव जी ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਜੇ ਚਣੇ ਛਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲਾਕ ਤਾਂ ਸੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖੀ, एक फिर ब्योतबंदी बनती है। हुण कैसा समा होना है कि खुद गुरु अर्जन देव जी महाराज मौजूद हैं ते लंगर मस्ताना हो गया। सारे रस्ते बंद कर दिते गए। सक्का भरा सरकार नाल मिल के गुरु घर का बैरी बन गया। ऐसे हालात कौम विच आउंदे ही रहे। हुण इत्थे सिर्फ आपां ये सबक इत्थों ये पूरने दिखने हैं कि की पे हैं पूरने। इन्हां चों जिवें विकारां तो बचन लई गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है, मार्ग पाए उद्यान में गुर दस्सै भेद। जदों किते उलझना विच फस जाए, विकारां अधीन होकर रस्ता खुंझ जाए, जंगल का रस्ता जिवें उलझन पै जाए तो गुरु उत्थे भेद दसदा है। इत्थे भाई गुरदास जी ने एक बड़ी उच्ची सुच्ची नीति तो कम लिया। ना ही ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ नाल लड़ सकते सी क्योंकि परिवारक मैंबर सी। भाई गुरदास जी ने 94 गुरसिखां नाल मीटिंग की, जिवें जिन्हां विचों भाई पैड़ा जी, भाई सालो जी, बाबा बुढ़ा जी, इन्हां गुरसिखां ने मिल के सलाह बनाई ते धैया कर लिया, हिम्मत नहीं हारी। किते जदों मतलब समस्या उत्थे ये सी कि बिल्कुल टोटली जीरो ते जा चुका सी। जिथे भुजे चने खा के गुर परिवार आप गुजारा कर रहा सी, उत्थे इकनॉमिक पोजीशन की हुई होनी, उस वेले की हालत की हुई होनी। इन्हां गुरसिखां ने मिल के फैसला लिया भई असीं हुण इदां करदे आ। शहर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब के जिन्ने चौक सी, कईयां ते आप खड़ गए, कईयां ते अपने 94 गुरसिख सज्जण खड़े कर दिते। हुण इत्थे आ गया जो प्रभावशाली प्रचारक दा इन्हां च गुण सी, वो वरतिया, वो इत्थे वरतिया। संगतां जो आउंदियां सी उन्हां नूं उत्थे रोक के गुरु उपदेश सुनाए ते इस गल तों पूरा सुचेत कीता कि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ जो है ये गुरु घर विरोधी है, गुरु घर के खिलाफ है। गुरु घर की चर्चा सुनाई, गुरु अर्जन देव जी के बोल सुनाए तो प्रभाव इवें काम कर गया। कुछ दिनों विच ही पूरा पासा पलट गया, संगत नूं असलीयत तो पता लग गया। रौनकां फिर हरमंदर साहब शुरू हो गई, लंगर चल पे। हुण देखो गुरु गुरसिखां दे थ्रू किवें वरतदा है। काम तो गुरु अर्जन देव जी आप ही कर सकते सी ते गुरसिखां ने किवें मुसीबत चों निकलना है, ये एक रस्ता इत्थों नोट करने वाला है। इवें तो आप चलो 15-20 मिनट ला के सारी स्टोरी भी सुना सकते हैं, पर वो कोई इन्नी लाहेबंद नहीं होनी तो हर एक पॉइंट चो जिन्ना क आपां सीख सकीए। इदों बाद की होंदा है कि इत्थे एक प्रोजैक्ट भाई गुरदास जी वालंटरली आप लैंदे हैं, वो है दसवंध इकट्ठा करने का, क्योंकि इकनॉमिकली डाउन सी काम। जिवें साडे अपने कॉलेज के प्रोजैक्ट हैं, कोई सिख फुलवारी का है, कोई 2 साला कोर्स का है, दसवंध का साडा भी है। अपने हाथ लैके कहते बिना थके रात दिन जिथे जिथे मसंद हैडकुआटर सी
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੋਲਕ 'ਚ ਮਸੰਦ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਇਆ ਕਰੇ। ਦਸਵੰਧ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ। USC ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਚੋਜ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਦਸਵੰਧ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਅਗਲਾ ਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਤ ਲੇਬਰਸ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਨਥਕ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਾਂ ਜਨੂਨੀ ਮੌਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜੀ, ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਕੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਰਕ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਟਾਲੇ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਫਰਕ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਛੇਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨਿਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪੂਰਾ, ਅਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦੀ ਫਨਾਏ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨਿਆਏ। ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਚੇਤ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਗ ਆਲਮ ਦੁਨਿਆਏ, ਅਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦਨ ਫਨਾਏ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ,
ये दुनिया तो मुर्दार खाण वाली है, ये गाफल है, गफलत विच सुती है, विकारां दी गफलत विच। ये चीज़ जदों भाई गुरदास जी ने अकबर नूं समझाई, अकबर शांत हो गया, प्यार जाग उठे श्री गुरु ग्रंथ साहब लई। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं सी। एक देश पूरे दा हुक्मरान, ये तो एक छोटे जे सिख सी गुरु दे, ते क्वेश्चन सी पे इहनूं करके दस की है इहदे च, ते सैटिस्फाई कर दिता। होर बड़ा उल जलूल ਜਿਹੜੇ पंथ तो किसी उन्होंने किया, काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई, बड़ी डिटेल पूरा, ये नहीं भी कला ये शब्द, हर एक पक्ष से जो सैटिस्फाई हो गया। तो अकबर ने कहते कुंजा सोने दियां मोहरां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सत्कार में अगे भेंट कीतियां, वधिया दुशैले जिहड़े नाल गुरसिख गए सी इन्हां नूं दित्ते, ते बड़े प्यार सत्कार नाल उत्थों टुरिया। ये भी गुण, ये भी काम जिहड़ा भाई गुरदास जी के हिस्से आया। वरना बाबा राम राय तो इतों थिरक गया है, वह भी बड़ा विद्वान सी, बाबा राम राय भी घट नहीं सी। पहले तो उन्हें भी बाबा सैटिस्फाई किया, पर इत्थे आके फस गया, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे घुमियार। हालांकि गुरु साहब ने कह के भेजा से कि सरकारी प्रभाव कबूल नहीं करना, लेकिन उत्थे फेल होया। ये भाई गुरदास जी ने यह काम किया, पर हुण फिर वक्त नूं कुछ होर मंजूर सी। अकबर तो बाद जदों जहांगीर तख्त ते बैठा, समस्या फिर बन गई। जहांगीर नूं मुड़ के उही मुलाने, उही पंथ दोखी, उही जात बमानी, जिन्हां विच चंदू भी लगा लो, पृथी चंद भी लगा लो, शेख अहमद सरहंदी भी लगा लो, काफ़ी बड़ा ये विषय है। तो जहांगीर जो एक ऐशप्रस्त, शराब पींदा सी, ऐशप्रस्त राजा सी, उन्हें जरूरत ही नहीं समझी कि इन्हां काजियां मुलाने नूं नाराज़ करन दे हुक्म दे दिता कि गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कर दिता जाए। तो गुरु साहब नूं लाहौर विखे तत्ती तवी ते बिठा के, जो आप सब जानू हो, शहीद कर दिता गया। कुछ तो विद्वान लिखते हैं कि ये सीन भाई गुरदास जी ने अखीं डिठा है, वैसे कोई बहुता इसका सबूत आया नहीं। एनी हो पता तो पूरा सी, जो गिरफ्तार हो गए, जो गिरफ्तार हो गए, गुरियाई कुछ दिन पहला गुरु हरगोबिंद साहब जी को सौंप दिते, तो शहीदी हो गई उत्थे। हुण शहीदी तो बाद गुरु रामदास जी ने तो इन्हों भेजा यूपी विच, राजस्थान विच सेवा लई। हुण गुरु हरगोबिंद साहब की सेवा च हाजिर हो गए। देखो कर्मां वाले भी किन्ने हैं, गुरु अमरदास जी तो शुरू होए, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, तो गुरु हरगोबिंद साहब तक भी ये दर्शन दीदार कर सके, गुरुआं दा प्यार मान सके। इस शरीर के कर्म भी देखो, है तो पंज पुतक शरीर ही सी। गुरु हरगोबिंद साहब ने भी इन्हां दी जो देखिया, इन्होंने गुरु प्रति, गुरमत गुरु धर्म प्रति जो इन्होंने इन्हों की सेवावां सन, इन्हों भी पूरा, जो गुरु हरगोबिंद साहब ने जंगां में जाना, जाके ते अगे पिछे जाना, पूरा प्रबंध हरमंदर साहब का इन्हों ते बाबा बुढ़ा जी को सौंप देना, बाखूबी निभाना। इन द एबसेंस ऑफ गुरु जी इन्होंने पूरा बाखूबी निभाया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है कि पूरा उस तरह सिस्टम चलता रहे। गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों जहांगीर ने दिल्ली बुलावा भेजा, उस तो बाद आगरे लै गया, आगरे तो उन्हें धोखे नाल गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में गुरु साहब को कैद कर दिता। हुण इत्थे देखो, फिर एक गल्लां तो छोटियां छोटियां हैं, पर है गुरसिखां दे इवें लगता है कि इन्हां च खुद अकाल पुरख वाहिगुरू आप वरतदा है। गुरु साहब ग्वालियर के किले में कैद हो गए, गुरु हरगोबिंद साहब, संगतां च बड़ी बेचैनी हो गई, रोस हो गया। अज जिवें हुण आपां प्रोटेस्ट, रोस, धरने, मार्च करते हैं, उस वेले संगतां ने चौंकियां कढ़ियां, पहले विद इन सिटी, फिर दूसरे शहर च, तीसरे शहर च, पूरे पंजाब च। अज भी हरमंदर साहब तुसीं शाम नूं जदों देखो, चौंकी निकलती है, चौंकियां बुंगे जो आपां अरदास च पढ़ते हैं, ये बेसिकली प्रोटेस्ट सी सरकार नूं शो करना, पर सिमरन बंदगी करके। दिस वाज द प्रोटेस्ट कि तुसीं साडे गुरु साहब नूं कैद किया, उन्होंने छड्डो। बाबा बुढ़ा जी संगत नूं लैके इत्थों अमृतसर साहब तो पैदल मध्य प्रदेश के विच ग्वालियर दे उत्थे पहुंचते, गुरु साहब के दर्शन करने की इजाजत ना मिलती, परिक्रमा करके किले की सारी संगत वापस आ जाती। एंड अंडर सच क्राइसिस भाई गुरदास जी ने मैनेज कर लिया, अंदर किले दे विच मीटिंग कर ली गुरु हरगोबिंद साहब नाल। यू जस्ट सी दा, इन्हां दा तुसीं देखो भाई गुरदास जी नूं ये जो दैवी गुण इन्हां च
ये काम कर गए। ये दिल्ली गए, दिल्ली जाके इन्होंने उत्थों पता लवाया, जिवें अज के हिसाब नाल तुसीं कोई वैबसाइट कोई ये पता लवा लो कोई की कंटैक्ट है, मीडिया का युग है, जिवें तुसीं पता लवा लीए जिहड़े कंप्यूटर वगैरह का जानते हो, पता लवा लीए भी कित्थों GPS के थ्रू कित्थों बंदा बोल रहा है किवें नहीं बोल रहा। दिल्ली तो जाके भाई गुरदास जी ने पता लवाया कि उत्थे जिहड़ा किले का चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, मुख हरदास हिंदू है, वो गुरु साहब का उपासक बन चुका है। किले दे विच तां गुरु जोत ही पसर रही सी। हरदास गुरु साहब का भोरा बन गया दर्शनां दा, है सी सिक्योरिटी गार्ड मुगलों का। इत्थों भाई गुरदास जी ने पता लगा लिया कि हरदास आली नाल है। इत्थों पहुंच गए ग्वालियर, ग्वालियर जाके कंटैक्ट बना लिया हरदास नाल। हरदास ने मैनेज कर दिता कि गुरु हरगोबिंद साहब नाल जिथे भोरा साहब च उन्होंने सैल विच, भोरा साहब तो आप कहने वो तो सैल सी जिथे उन्होंने कैद किया गया सी, उस सैल दे विच पहुंच गया, गुरु साहब के दीदार किते, प्यार आशीर्वाद लिया। अगली स्ट्रैटजी की होगी वो बारे सारी जानकारी हासिल करके वापस अमृतसर आए। ऐसे गुरसिख भी कौम विच अकाल पुरख की देन है। बाकी संगतां भी गई, सारे गए, बाबा बुढ़ा जी भी गए, हालांकि बाबा बुढ़ा जी भी बड़े पुजे हुए महान व्यक्ति सन, पर यह इन्हां दे हिस्से ही आया कि ये मिल के आ गए, सारी गल समझा दी। जिवें अमृतसर पुजे कुछ देर बाद गुरु साहब की रिहाई हो गई, जिवें बंदी छोड़ 52 राजे नाल कलियां पकड़ा के गुरु साहब बाहर आए। अमृतसर साहब पुजे गुरु साहब नाल उन्होंने हो गए, जिथे जाना नाल प्रचार ते इन्होंने नाल रख लिया गुरु साहब ने। इन्ना प्यार इन्ना मोह इन्हां नाल, पंजाब दे विच जिथे किते गए उत्थे नाल रहे। इत्थे ही अमृतसर साहब दे विच ही सन 1637 दे विच अमृत वेले दा नितनेम करके संगत करके उत्थे इन्होंने अपने सवास पूरे होए। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब ने आप हत्थी इन्हां दा संस्कार किया है, भाई गुरदास जी का अपने हत्थी संस्कार किया है। बड़ा मोह आया है, 2 बार कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब बड़े मोह च आए हैं। एक जो बाबा बुढ़ा जी का संस्कार किया उदों तो कहते चरण सिले इन्हों के नैन सिजे हुए, एक जो भाई गुरदास जी का, ये सी इन्हों का परिवारक पिछोकड़। इत्थे तक ये शरीर इन्हां गुरुओं की सेवा में प्यार मान के हुण आपां जो देखना है कि इत्थे तक तो गुण पता ही लग गया, जो इन्हां दी शख्सियत के गुण हुण किवें किवें कित्थे कित्थे कौम नूं काम आए। बाकी जो है इन्हां दा इन्हां दी जो रचनावां हन 12 हैं, उन्होंने अगे पौड़ियां हैं। पहली पौड़ी के कोई 49 पौड़ी, पहली बार की 49 पौड़ियां हैं, किसी दियां 35 हैं, ऑन एन एवरेज 20 तो 22 पौड़ियां हर बार दियां हैं। क्या कमाल है। पहली पौड़ी में तो गुरु नानक देव जी महाराज का संसार ते आना, उन्होंने उदासियां मक्के दियां बगदाद दियां उहदे बारे है। फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाके, वो अगली क्लास में डिस्कस करांगे। तो इत्थे तक उस तो बाद इन्हां दी कवितावां हैं 1940 तक तो कोई 500 कुछ कवितावां दसियां हैं, लेकिन 140 कुछ बाद भी ऐड हैं, 653 या 55 कवितावां भी एक तो एक बद हैं। ये अपने आप च एक फुल फ्लैज 2 लैक्चर भी चाहे तुसीं इहदे ते कवर कर लो, बहुत आनंद है। आम करके जब गुरु साहब का गुरपुरब होंदा है गुरु नानक देव जी का, ज़्यादा भाई गुरदास जी दी ही पढ़ियां जांदियां हैं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर त्रोआ, जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापन सोआ। लास्ट कहते गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। इन्हां दी बार है, अगे भी सारियां इन्हां दी बारां ने बड़ियां कमाल बाणी है। और इस बाणी नूं पंथ ने प्रवान किया है। इन्हां दी बाणी का कीर्तन किया जा सकता है, इन्हां दी बाणी की कथा की जा सकती है। साध संगत स्थान जगमग नूर है। क्या बात है। किथे किथे किते सत्संगत, किते चरण पोल ते, किते हर अलग अलग टॉपिक ते 6-6 7-7 मिसालां दे के गुरमूर्त कर ध्यान सदा हजूर है। गुरमुख शब्द ज्ञान नेड़ ना दूर है। पूर्व कर्म पूर्व लिखत निशान कर्म अंकुर है। गुर सेवा प्रधान सेवक सूर है। पूर्व परम आनंद सद भरपूर है। साध संगत स्थान जगमग नूर है।
लख लख ससीर भान किरण ठरूर है, लख लख वेद पुराण कीर्तन चूर है, भगत बशल प्रवान चरना धूड़ है। ये चरण धूड़ के विषय ते इन्हों का कविता बार है इन्हों की। सो एक फुल फ्लैश टॉपिक है। सतगुरु कृपा करे बेंत भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।